मोदी सरकार की 3.0 में आज बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। हमारे साथ वो स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरियों को लेकर तैयारी करते हैं, उनसे जानते हैं जो आज बजट पेश हुआ है उसमें सरकार कुछ नई स्कीम युवाओं को लेकर आई, उसको किस तरह देखिए, ऐसा है कि सरकार को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब हमारी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब लगातार उनको भर्ती निकालनी चाहिए और हमारी एजुकेशन पे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और अब जैसे इलेक्शंस आए हैं तो अब हमारे लिए नौकरियाँ निकली हैं, पर उनको और ध्यान देना चाहिए हमारी जॉब्स वगैरह पे और भर्तियाँ निकालनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि बजट में बहुत अच्छा हमें युवाओं के लेकर आए हैं, उसको किस तरह देख रहे हो? सर, बजट में सर बहुत सारे लोन्स वगैरह के ऊपर बात की गई है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर तो कुछ बोला ही नहीं गया, कुछ आया ही नहीं है, तो ये बहुत ही निराशाजनक है हमारे लिए। एटलीस्ट एजुकेशन के ऊपर थोड़ा तो काम करना चाहिए था। 5 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप के जरिए कंपनियों में भेजा जाएगा, जहां पर 5,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, उसको किस तरह देख रहे हैं? हमें इंटर्नशिप चाहिए ही नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप उनके लिए कुछ कार्यक्रम करो, कुछ प्रोग्राम करो, कुछ स्कीम लेके आओ कि जो युवा है, यूथ है, उसको जॉब्स के लिए आगे अवसर मिले, वो जॉब्स में आगे बढ़ पाए। 1 साल में जॉब्स मिल ही नहीं पा रही है, यूथ तो खाली बैठा है, तो वो क्या करेगा। और जो अभी बजट आया है उसमें युवाओं के लिए, उसमें एजुकेशन के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, महिलाओं के लिए क्या योगदान रहा है सरकार का। हमें बस यही पूछना है कि जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए क्या कर रही है सरकार। सर, किस तरह देखते हो आज जो बजट पेश किया है 3.0 मोदी सरकार ने? सर, मोदी सरकार का जो ये बजट है, तो इस बजट में युवाओं की शिक्षा के लिए, स्कूलों के एजुकेशन के लिए, कॉलेज के एजुकेशन के लिए, जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। टोटली निराशाजनक है। सरकार को युवाओं को रोजगार कैसे देना है, युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, एजुकेशन क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, इसके ऊपर जीरो काम है। अब जो नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही है, नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण सरकारी स्कूलों का हाल बिल्कुल खराब हो गया, प्राइवेट स्कूलों का हाल खराब हो गया। हरियाणा बोर्ड ने तो कमाल की स्कीम निकाल दी है कि उसमें आप जो साइंस का जो अगर सब्जेक्ट है, तो साइंस के सब्जेक्ट में 20 नंबर का इंटर्नशिप और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल में 20 में से 18 दे दो, आप इंटर्नशिप में 20 में से 18 दे दो, तो आप लोगों को बिना कुछ कहे सुने 0 नंबर थ्योरी के साथ पास हो जाएंगे। ऐसा होने से एजुकेशन की क्वालिटी बिल्कुल पिट गई है, जिसका बजट में कोई भी जिक्र नहीं है। बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए था। बच्चों को सस्ती शिक्षा दिलवाई जानी चाहिए थी। बच्चों को जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन और अच्छी फैसिलिटीज़ का प्रावधान करना चाहिए था। उसके बाद रोजगार की बात आती है, तो जितनी सरकारी नौकरियां, जैसे नीट का पेपर लीक हो रहा है, नेट का पेपर लीक हो गया है, CUET का पेपर लीक हो गया है, तो ये जो निराशाजनक है। और जो है बहुत सारे स्टेट्स में तो लगातार पेपर लीक हो रहे थे। हरियाणा में ये मामला थोड़ा सा सही है, नेशनल लेवल पर SSC में मामला सही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का पेपर लीक हुआ। ऐसा होने से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें निराशा आती है। बजट के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए कि सभी लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा और सभी एक स्मूथ फंक्शनिंग और सही तरीके से टेस्ट होकर के जो ये काम किया जाएगा। अब मुद्रा लोन में भी बढ़ोतरी कर दी है इसमें बजट में, जिस तरह बजट पेश किया। सर, जो ये मुद्रा लोन लेकर के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद उनको रोजगार मिलेगा? IIT करने के बाद कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो नीट करने के बाद कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, MBBS होने के बाद जो कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वे लोन को भरेंगे कहां से? ये मुद्रा लोन नहीं चाहिए सर, सस्ती शिक्षा चाहिए लोगों को, लोन नहीं, फ्री शिक्षा चाहिए। अभी वो पढ़ाई का प्रावधान, ये जो 3-3, 4-4 गुना पढ़ा रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत, ये जो है सब लोगों को स्वायत्त बना रहे हैं, स्वायत्त संस्थान बना रहे हैं, तो वहां पर झंझट है। तो सब लोगों के अंदर जो ये स्वायत्तता का जो मामला है ना, तो वहां गड़बड़ है, उसको सही करना चाहिए। बात ये है, 5 साल में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए 500 कंपनियों में भेजा जाएगा और वहाँ पर मंथली जो वेतन है वो 5,000 रुपये के रूप में उन्हें दिया जाएगा। इंटर्नशिप देकर के लोगों को मजदूर बनाएंगे। सरकार लोगों को मजदूर बनाने की तैयारी कर रही है। अरे अच्छी पढ़ाई करके उनको जो है इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते, उनके लिए अच्छी योजनाएं क्यों नहीं लाते, और ऐसी योजनाएं लाते हैं। हमारे जैसे लोगों से पूछें, जरा बात करें, जो इस प्रकार की योजना, ये टोटली फ्लॉप और बुलशिट है, टोटली बुलशिट। इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। अगर जो है इनको चाहिए ना कि हाँ युवाओं के लिए जो है, तो युवाओं के लिए जो ये सरकारी नौकरियां हैं उनका कम से कम रेगुलर काम कर दें, जितनी पोस्ट है कम से कम उतनी भर दें। HKRN के तहत जो ये जुगाड़ चल रहे हैं और किसी भी प्रकार की योग्यता का कोई पैमाना नहीं रखा जा रहा है, उन सब चीजों को हटा करके प्रॉपर तरीके से अगर ये लोग जो है रोजगार की बात करें, तो ये काम इनको करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं। ना इसका प्रावधान बजट में है और ना किसी वैसी चर्चा में। जिन सरकारी योजनाओं का कुछ युवा फायदा नहीं उठा पाए हैं,
उनको अब सरकार लोन देगी एडमिशन लेने के लिए संस्थाओं में, और उसका 3% सरकार खुद भरेगी। साहब 3% भरेगी कोई बात थोड़ी ही है, और लोन देगी ये कोई बात थोड़ी ही है, और पढ़ाई तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस लोन को तो क्या कहें, इस लोन का मतलब है आप मत पढ़ो। जो गरीबों का हाल है ना, बहुत बुरा हाल है। पहले हम लोग बोलते थे बहुत सारी बातें नहीं आई थी भाई साहब, अब ये आने लग गया कि एल्जेब्रे का नाम नहीं सुना है। पिछले हफ्ते भी 1-2 बच्चा ऐसा था, और इस हफ्ते भी 1-2 बच्चा ऐसा था डेमो में, जिसको भाई अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री ये 6ठी क्लास में बंटता है मैं 3 भागों में, एल्जेब्रे का नाम नहीं सुना है, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक का नाम नहीं सुना। तो पढ़ाई का इतना ज्यादा भट्ठा गोल हो गया, बस पूछो ही मत। हमारे साथ महिला भी हैं, आप घरेलू महिला भी हो, टीचर भी हो। इस बजट से क्या मानते हो, कितना अच्छा रहेगा ये जो मोदी सरकार ने बजट पेश किया? सर बजट पेश करना ना एक टाइम था, एक दौर था जब लोग बड़ा खुश होते थे और एक चाव होता था, उमंग की पता नहीं क्या नया आया। पिछले लगभग लंबे समय से आप देखिए लोगों में वो उत्साह, वो उमंग, वो चाव खत्म हो गया। इसका एक बड़ा कारण है कि कितने ही बजट आते रहे, फाइनली हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा। गरीब और गरीब होता जा रहा है, जो रिच हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो और अमीर बनते जा रहे हैं। अमीर लोगों ने अपने बच्चे विदेशों में भेज के पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। पहले ये कुछ लोग करते थे, आज ये बहुत सारे लोग करने लग गए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो गया और सरकार जानबूझ के काम करना ही नहीं चाह रही है। जब तक सरकार नहीं काम करेगी, चाहेगी नहीं, तब तक ये गरीब तबका इतना बड़ा, वैसे सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को हर महीने खाने के लिए राशन बांटते हैं, वो 80 करोड़ लोग जो आज भी राशन पे जीवित हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? ये बड़ी बड़ी योजनाएं हर बार आती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट, नेट रिजल्ट जीरो। जो जहां है, जैसे लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ का बजट लेकर सरकार अब की बार आई है। 3 लाख करोड़ का बजट, सर ये पॉइंट मैंने सुना नहीं था, लेकिन आपसे सुन लिया। 3 लाख करोड़ का बजट असलियत में तब दिखेगा जब महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हो। बेटियां आज भी शिक्षा के लिए कहाँ गाँव में परेशान हैं। कितने सारे सरकारी स्कूल सरकार ने मर्ज करने के नाम पे खत्म कर दिए। कितनी सारी बेटियां हैं जो अपने गाँव से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनको वहाँ बाहर भेजने का कोई साधन नहीं है। अब पेरेंट्स क्या करें, ना उनके पास कोई साधन ना पैसा, बेटियों को बाहर कैसे भेजें? सरकार को जो सिस्टम है ना, कम से कम इसको ही बचा ले, इसको टूटने से रोक ले। सरकार तो अपने सरकारी संस्थानों को ही बंद करती जा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वो आंकड़े सिर्फ फर्जी हैं, कागजों में है, रियलिटी ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल अलग है। सर हमारा तो रोज का वास्ता है, बहुत दुखी हैं लोग। आज के जो बजट पेश हुआ उसमें मोबाइल फोन और चार्जर, सोना चांदी उसको सस्ता कर दिया, गहनों को भी कस्टम ड्यूटी हटा दी 15%। गहनों पर से सर, गहना तो मेरे ख्याल शिक्षा से बड़ा तो कोई गहना ही नहीं है। सरकार इतना भर कर दे कि शिक्षा पे जो टैक्स लगाती है सरकार, जो ये बच्चे कोचिंग्स लेते हैं इनके ऊपर, सबके ऊपर टैक्स लगता है, इस टैक्स को माफ कर दे। सबसे बड़ा गहना है पढ़ाई लिखाई, जो किसी भी इंसान को जिंदगी की रेस में आगे निकालने की काबिलियत रखता है। इन गहनों पे, ये गहने पहनता कौन है सर? जिसके पास पैसा है वही पहनेगा। 70-75 हज़ार रुपए तोला सोना कर दिया। इतना नॉर्मल कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन अपने गले में घंटाले टांग के चल रहा है? लेकिन हर बेटी को जरूरत है कि वो पढ़े लिखे काबिल बने। तो ये गहने छोड़ें, ये गहने अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पे ना करें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार जिन चीजों पर टैक्स माफ करती है, कम करती है, वो सारी अमीरों वाले इस्तेमाल क्यों करती है? सरकार को अगर माफी देनी है तो उन चीजों को सब इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर भी। मोबाइल ने भी जैसे वो डाटा महंगा हो गया। अब ये जो अपना बच्चे जो एक कार्ड ये कराते हैं, ये महंगा हो गया, तो कहीं ना कहीं रिचार्ज महंगा करके वो एक ही बराबर है। सर आम आदमी हमेशा पिसता रहा है, अभी भी पिस रहा है। अगर सरकार की नीतियां नहीं बदली तो आम आदमी का यहाँ आज ना लोअर मिडिल क्लास बेसिकली गरीब हो गया। एक टाइम था सर जब लोअर मिडिल क्लास की औरतें बचा के अपना गहना खुद बनवा लेती थी, गृहस्थ महिलाएं। में कोई ऐसा था कि जो रसोई की चीजें हैं, चुनाव के बाद कुछ चीजें महंगी हुई थी, उसमें कुछ कटौती की जाए, ऐसा कुछ लगा? सर क्या कम हुआ? मेरे ख्याल तो हर चीज बढ़ रही है। दूध के दाम आप देख लीजिए, घी का दाम आप देख लीजिए, हर चीज मिलावटी है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। पहले क्या कहा करते थे कि गरीब है तो दाल रोटी खा लेगा। आज दाल की कीमत आप मार्केट में जाके पता कीजिए, 120-180 के बीच में सारी दालें आती हैं। कोई भी गरीब आदमी, टमाटर, आलू, प्याज का भाव देखिए सर आप। आलू और प्याज ये जो 10-10, 20-20 रुपए किलो की चीजें थी, 50 रुपए, 100 रुपए चल रहे हैं। टमाटर 100 रुपए से ऊपर है, आलू 50 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो। तो एक गरीब आदमी क्या खाएगा? पढ़ाई लिखाई महंगी, खाना पीना महंगा, रेंट महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आम आदमी जाए कहाँ? एक नॉर्मल आदमी को गरीबी के तबके में लाके सरकार ने खड़ा कर दिया। मैं किसी सरकार की विरोधी नहीं हूं, लेकिन सरकार जब तक बेस पे काम नहीं करेगी ना, बेसिक चीज है पढ़ाई, पढ़ लिख के काबिल बनेगा ना इंसान, तब कमाने के लायक बनेगा। तो ये नीतियां तब तक सफल नहीं है। आप कितने इंटरव्यू लेते रहिए, हम कितना ही बोलते रहे, इनका सुधार अगर करना है तो शिक्षा को आगे बढ़ा के करना है सर। चाइना भी आगे निकला तो अपनी बेसिक एजुकेशन को आगे निकाल के आज वो दुनिया पे राज करने की एक क्षमता रखता है, कारण बेसिक एजुकेशन पे काम किया। तो सरकार सच में संभलना चाहती है, हालात को सुधारना चाहती है, तो शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज यही रोने हर साल रोते हैं, आगे तक रोते रहेंगे सर।
हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, क्या नाम है आपका? शिवानी। जो बजट है उसमें क्या किस तरह देखते हो? मुद्रा लोन को भी बढ़ा दिया गया है, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 500 कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में भेजा जाएगा। सर जैसा कि अभी परिमल सर ने बताया कि इंटर्नशिप हमें नहीं चाहिए, जो बेसिक एजुकेशन पे है काम वो होना चाहिए, ठीक है। वो बच्चों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। वो जैसे एसएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है, फिक्स कैलेंडर होता है, ऐसे ही अगर हरियाणा सरकार भी कर दे तो बच्चों को रोजगार मिल जाएंगे। अभी आप देखो जैसे सीईटी का मामला था 2021 से चल रहा है, 22 तक भी उसमें वो फिल करे जा रहे थे फॉर्म। अगर सब नौकरी नहीं लग पाते हैं, अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, सरकार से लोन लेकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसको भी लोन की जो मात्रा उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 10 लाख था मुद्रा लोन, अब 20 लाख कर दिया है। कि ये तो नहीं है कि सब सरकारी नौकरी लगे, अब कुछ लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना कारोबार भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे सर इस पे एजुकेशन पे टैक्स है वही हट जाए, अच्छा सबको बेसिक शिक्षा मिले तो सर कोई कर सकता है ना सर ये चीज़। तो देखिए हमारे साथ स्टूडेंट थे, इनका कहना है कि बेसिक शिक्षा जरूरी है, शिक्षा चिकित्सा फ्री होनी चाहिए ताकि अपनी जॉब खुद कर सकें। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।